बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बने हैं हेयर ग्रोथ लड्डू। आपको जिन जिन लोगों को हेयर फॉल, खुश्की, बाल जिनके नहीं बढ़ते, जिनके बाल दो मुँह के हैं, उनके लिए लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, बहुत ही करामत हैं। बहुत ही स्पेशल चीज़ों से हम ये लड्डू बनाएंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है, उतनी ही फ़ायदेमंद है। तो आइए फिर हम बनाते हैं इनको। तो इसके लिए हमें फूल मखाने चाहिए। फूल मखाने आप एक प्याली ले लें और इनको अच्छे से आपने साफ़ करना है। और एक प्याली ही हमें चाहिए अलसी के बीज। फूल मखानों में आपको पता है कितना कैल्शियम होता है और अलसी के बीज में बेहद विटामिन्स होते हैं। इसके फ़ायदे तो आप जानते ही हैं। तो एक प्याली हमें अलसी के बीज चाहिए और तकरीबन 2 टेबल स्पून हमें वाइट वाले तिल चाहिए। इस तरह से हमें 2 टेबल स्पून वाइट वाले तिल चाहिए। एक प्याली हमें गुड़ चाहिए और गुड़ को आपने इस तरह से अच्छे से टुकड़ों में कट करना है। एक प्याली हमें चाहिए बादाम। आपको पता है बादाम में विटामिन ई होता है, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक पैन रखेंगे चूल्हे पे और पैन में हमने डालने हैं अलसी के बीज और 2 टेबल स्पून वाइट वाले तिल। तो इस तरह से इसको हल्की हल्की आंच पे आपने इस तरह से रोस्ट करना है, चमचा चलाते हुए। छोड़ना नहीं है आपने। 5 से 6 मिनट में ही ये इसमें से एक चटर पटर की आवाज़ आएगी। तो बस समझें कि आपके जो अलसी के बीज हैं और तिल हैं बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने करने। हाई फ्लेम पे करेंगे तो आपके ये बीज जल जाएंगे और कड़वे हो जाएंगे, इसलिए लो फ्लेम पे करें। इसको एक बॉल में आप निकाल लें। उसी पैन में हमने डालने हैं फूल मखाने और बादाम डालने हैं और इसी तरह हमने जैसे बीजों को बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई किया है, इसी तरह हमने बिल्कुल हल्का सा इसको रोस्ट करना है, बादाम को और फूल मखानों को बहुत ही लो फ्लेम पे। इसको भी तकरीबन 5 से 6 मिनट ही करना है। और इसके बाद हम इसको फूल मखाने और बादाम को एक ब्लेंडर में डालेंगे और ब्लेंडर में डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल इस तरह का पाउडर बना लेना है। सिर्फ फूल मखाने और बादाम का हमने ये पाउडर बनाया है। इसके बाद एक पैन में हमने एक प्याली गुड़ डाला है। तो गुड़ को हमें मेल्ट करने के लिए 1 टेबल स्पून पानी चाहिए होगा। हम इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और लो फ्लेम पे इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। लो फ्लेम पे ही करना है इसको भी मेल्ट, वरना आपका गुड़ कड़वा हो जाएगा और जल जाएगा। इसलिए लो फ्लेम पे ही इसको मेल्ट करें स्पून की मदद से। इस तरह चमचा चलाते रहें, आपने छोड़ना नहीं है उस वक्त तक जब तक कि ये एक लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। तो इस तरह 1 टेबल स्पून पानी डालें। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम एक 1 टेबल स्पून पानी और ऐड करेंगे इसमें अभी, ताकि ये अच्छा सा एक लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो ये देखें इस तरह से एक गाढ़ापन आ रहा है, तो इसलिए 1 टेबल स्पून पानी मैंने और डाला है। अच्छी तरह से इसको एक लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे। लो फ्लेम पे ही करते जाएंगे, जितनी भी गुठलियाँ हैं उनको अच्छे से मैश करेंगे। और फिर देखें हमारा ये बिल्कुल इस तरह का हमें ये चाहिए और इस पॉइंट पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। इसके बाद जो हमने फूल मखाने और बादाम का पाउडर बनाया था, सबसे पहले हम वो डालेंगे गुड़ के अंदर। गरम गरम गुड़ में ही आप डाल दें फ़ौरन। और अलसी के बीज और तिल जो हमने रोस्ट करके रखे थे वो डालेंगे। अच्छी तरह से इन सारी ही चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने स्पून की मदद से इसको जल्दी जल्दी से आपने मिक्स करना है और हाथों पे हल्का सा इस तरह से ऑयल लगाना है। तो आप उस वक्त लड्डू बनाना शुरू करें जब तक आपका ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए आपका ये सारी चीज़ें। तो इस तरह आपने बिल्कुल छोटे छोटे से लड्डू बनाने हैं, बहुत बड़े लड्डू आपने नहीं बनाने। बिल्कुल दरमियाने साइज़ के आपने इस तरह से ये देखें लड्डू बनाने हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगे सारे लड्डू। ये देखें इस तरह से आपने लड्डू बनाने हैं। छोटे छोटे से आप लड्डू बनाते रहें, बनाते जाएं। तकरीबन ये 30 से 35 लड्डू आपके बन जाएंगे। आप अगर इस क्वांटिटी में ये चीज़ें बनाएंगे तो तकरीबन 40 दिन तक तो आप ये लड्डू रोज़ाना आराम से खा सकते हैं। तो मेरे भी ये 30 लड्डू तैयार हुए थे। तो सारे ही लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं। ये देखें कितने अच्छे और ये इतने मज़े के होते हैं कि आप इसको आराम से खा सकते हैं। तो आपने रोज़ाना एक लड्डू खाना है किसी भी टाइम पे। आपने सिर्फ एक दिन में एक ही लड्डू
लड्डू को यूज़ करना है। आप दूध के साथ भी खा सकते हैं, आप वैसे भी खा सकते हैं। तो आपको ये सारी ही चीज़ें आपको किसी भी पंसारी की शॉप से बआसानी मिल जाएंगी। आप वहाँ से जाके ले लें और ये लड्डू बना लें। 40 दिन तक के आप ये लड्डू तैयार करें। आप रोज़ाना ये एक लड्डू खाएं, एक लड्डू से ज़्यादा आपको नहीं खाना। आप दूध के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। और जो लोग अलसी के बीजों को मेल्ट करते हैं, पानी में बॉयल करके बालों में लगाते हैं, उससे बेहतर ये है कि आप इन बीजों को खा लें। और जब आप इन बीजों को खाएंगे तो अंदर से आपका जो काम करेगा आपका मैदा, तो आप यकीन करें आपके बाल इतने सॉफ्ट, सिल्की, लंबे और आपका हेयर फॉल तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और जिनका बालों में गंजापन है, जहाँ पे बाल नहीं आते, वहाँ भी इन लड्डुओं से आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये सारी ही चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, इसके सारे फ़ायदे आपको पता हैं इन सारी ही चीज़ों के। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच पाएगी। इसी के साथ ही दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।